ज्ञानवापी मामले में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी से कट्टरपंथी बौखलाए फिर रहे हैं। अपनी इसी बौखलाहट में अब नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई के बाद हैदराबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ मामले में ओवैसी के नेता को भी झटका लगा है। ओवैसी के जिस नेता ने नुपुर शर्मा को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी, अब हैदराबाद पुलिस ने उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के सच बोलने से कट्टरपंथी बौखलाए फिर रहे हैं। हाल में मुंबई में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब हैदराबाद में बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर भी पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर है। नुपुर के अलावा ओवैसी के नेता पर भी गाज गिरी है और एक केस एमआईएम के नेता पर भी हुआ है, जिसने नुपुर की हत्या पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। नुपुर के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय आहत है। इसके अलावा शिकायत में आरोप है कि नुपुर की टिप्पणी 2 समुदायों में नफरत फैलाने के इरादे से की गई है। शिकायत में नुपुर के विरुद्ध और न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वहीं मुसलमानों के मसीहा बनने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार अपनी बयानबाजी से ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हैदराबाद पुलिस की ओर से उनकी पार्टी के अध्यक्ष अब्बासी के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है। अब्बासी पर नुपुर शर्मा को धमकाने का आरोप है। इतना ही नहीं, अब्बासी ने एक वीडियो जारी कर नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। लेकिन अब ओवैसी के नेता की सारी हेकड़ी बाहर आ गई। इस पूरे मामले की शुरुआत ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में 26 मई की शाम को टाइम्स नाउ पर एक बहस के बाद हुई थी, जब ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था। इसके बाद कट्टरपंथी नुपुर को और उनके परिवार को जान से मारने और रेप की धमकियां देने लगे, जबकि हकीकत में डिबेट शो के दौरान नुपुर ने ज्ञानवापी के शिवलिंग पर बन रहे मजाक को आधार बनाकर पूछा था कि क्या जैसे उनके भगवान का मजाक उड़ रहा है, वो भी दूसरे मजहब पर इस तरह बात रख सकती हैं। नुपुर के इतना कहने भर से ही जुबैर जैसे कट्टरपंथी तिलमिलाने लग गए और बीजेपी नेता के खिलाफ भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही कट्टरपंथियों को दर्द उठने लगा है। वो सवाल कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी कैसे पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर सकता है। लेकिन इन कट्टरपंथियों से सवाल किया जाना चाहिए कि नुपुर शर्मा के सिर्फ एक सवाल से ये इतना आक्रोशित हो गए कि एक महिला नेता को इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। और जब इन्हीं कट्टरपंथियों ने शिवलिंग को इतने सालों तक छुपा के रखा और लगातार भगवान शिव का अपमान करते रहे, उस पर ये क्या बोलेंगे। लेकिन ज्ञानवापी का सच अब बाहर आ गया है और जल्द ही कट्टरपंथियों की सारी साजिशें भी नाकाम होने वाली है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।